Hello and namaste, myself Suraj Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic which is psychometry and kata thermometer. इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं. So before we start this topic, make sure to like and subscribe our channel to get more information about mining. So let us start with this topic. इस पार्ट को जैसे कि हमने बोला इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. In this part, this is part 1. In this we are going to cover about our साइकोमेट्री का डेफिनेशन, साइकोमेट्री क्या होता है उसको समझेंगे, साइकोमेट्री की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसको देखेंगे, और साइकोमेट्रिक चार्ट जो होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे. एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कार्टा थर्मोमीटर एंड द प्रोसीजर फॉर टेकिंग रीडिंग्स इन कार्टा थर्मोमीटर. इस चीज को हम कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट. तो पहले हम साइकोमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि साइकोमेट्री बेसिकली होता क्या है. तो साइकोमेट्री बेसिकली इट इज द साइंस ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा सराउंडिंग एयर है उसमें वाटर वेपर की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, उसको हम मॉइस्ट एयर बोलते हैं. तो साइकोमेट्री बेसिकली वही चीज है कि वही वैसी काइंड ऑफ मॉइस्ट एयर की जो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज होती है उनको स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम साइकोमेट्री. नेक्स्ट इज इट इज द यूज टू एनालाइज ह्यूमिड एयर कंडीशन एंड प्रोसेसेस. ह्यूमिड एयर कंडीशन मतलब क्या होता है, ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब सेम कि अगर हमारे एयर में जो ह्यूमिडिटी है या फिर वाटर वेपर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है तो उसको हम ह्यूमिड एयर कंडीशन बोलते हैं. तो उसी को एनालाइज करता है यहाँ पे साइकोमेट्री. तो यहाँ पे क्या है बेसिकली सेकेंड पॉइंट इज दैट एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस कैन बी डिटरमाइंड विद साइकोमेट्रिक चार्ट्स एंड मॉयलर डायग्राम्स. ये साइकोमेट्रिक चार्ट को हम आगे जाके कवर करने वाले हैं. तो एयर कंडीशनिंग बेसिकली हमें पता चल जाता है अगर हम साइकोमेट्रिक चार्ट और मॉयलर डायग्राम्स देखते हैं. एंड लास्ट इज दैट व्हेन डिजाइनिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जब हम बना रहे हैं देन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर to be considered, like to be conditioned, and same properties of air need to be produced. डिजायर एयर कंडीशनिंग इफेक्ट. तो जब भी हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बना रहे होते हैं तो उस टाइम में हमको ये सारी चीजों को ध्यान में रख के, जैसे टेम्परेचर या फिर मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर कंटेंट क्या है एयर का जिसको हमें कंडीशन करना है, और वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज एयर की जरूरत पड़ती है ताकि हमको डिजायर्ड कंडीशनिंग इफेक्ट हमको मिल पाए. तो ये हो गया हमारा एक बेसिक डेफिनेशन अबाउट साइकोमेट्री. गो टू नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ साइकोमेट्री क्या क्या है. यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग. ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है और साइकोमेट्रिक रेशियो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है. ड्राई बल्ब टेम्परेचर बेसिकली इट इज द टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय द थर्मोमीटर जब वो एक्सपोज करता है एयर में, और कुछ ऐसी जगह पे हम लोग वो टेम्परेचर लेते हैं जहां पे जो सोलर रेडिएशन है, सनलाइट या फिर हम सोलर रेडिएशन बोल सकते हैं, वो चीज डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है थर्मोमीटर के. तो ये चीज है बेसिकली एक टेम्परेचर. यहाँ पे हम क्या करें, जो हमारा थर्मोमीटर है उसको हम नॉर्मल एयर में लेके जा रहे हैं और ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे उसके ऊपर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन नहीं पड़ सकता, या फिर हम बोल सकते हैं शेल्टर्ड एरिया. वहां पे जाके हम टेम्परेचर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर. और इसमें क्या बोलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे हमारा जो वेपर है वो लिक्विड पे कन्वर्ट हो रहा है. तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मींस आवर वेपर is turning to liquid at what temperature, that temperature is known as dew point temperature. next is हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर. क्या होता है वेट बल्ब टेम्परेचर, जैसे कि हमने ड्राई बल्ब देखा, अभी वेट बल्ब क्या है. वेट बल्ब बेसिकली एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर का एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. इसमें क्या है, इस द वैल्यू ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर. तो जो भी थर्मोमीटर है इट ऑफन प्रोवाइड्स एन एडिक्वेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, या फिर वेट बल्ब टेम्परेचर से हमको पता चल जाता है. इसमें क्या है कि द एक्यूरेसी ऑफ सिंपल बल्ब वेट बल्ब थर्मोमीटर जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वेट बल्ब थर्मोमीटर और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर में डिफरेंस. ड्राई बल्ब तो आपको पता चल गया. वेट बल्ब में बेसिकली क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट एयर प्रेशर ओवर द बल्ब जाता है और उसका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से कैसे अलग रहता है, वो शील्ड रहता है. उस टाइम पे जो टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं. जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इसमें दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं. पहला तो होता है अपना स्क्रीन टेम्परेचर एंड सेकंड इज और स्लिंग टेम्परेचर. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. पहला होता है हमारा स्क्रीन, सेकंड होता है अपना स्लिंग. स्क्रीन टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि जब भी एयर जो है वो हमारा मूव कर रहा है 1 to 2 मीटर पर सेकंड,
122 मीटर पर सेकेंड, तो उस टाइम को हम स्क्रीन टेम्परेचर बोलते हैं जब हम इस चीज को वेटबर्ड को यूज करते हैं। सेकेंड है स्लिंग टेम्परेचर, तब होता है जब हमारा 3.5 मीटर पर सेकेंड या फिर उससे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए, या उस टाइम पे उसकी जो एयर मूविंग होती है, एयर वेलोसिटी जो होती है वो इतनी होती है, उसको हम स्लिंग टेम्परेचर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है ये डिपेंड ही करता है कि कितना जल्दी एयर पास कर रहा है उसके बल्ब को, एंड कितना वो जो क्या बोलते हैं जो बल्ब है वो सराउंडेड रेडिएंट टेम्परेचर से सेव्ड है। तो इसी चीज को देख के हम वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट आर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक मतलब कैसे बोल सकते हैं, जैसे आप एक रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मॉइस्चर एंड वेपर प्रेशर ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर। जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर का, सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ सैंपल। ये जो दोनों चीजों के जो सैंपल है, मतलब कोई जो भी सैंपल है हमारा, उसका जो वेपर प्रेशर है मॉइस्चर का, और हमारा उसका सैचुरेशन वेपर प्रेशर है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर का, उसी सैंपल का उनका रेशियो है, उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का तो बेसिक मतलब ये होता है कि वाटर वेपर का कंटेंट कितना है हमारे सराउंडिंग में। दैट इज और ये क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी रेशियो। क्या है ह्यूमिडिटी रेशियो? भी एक हम बोल सकते हैं कि इट इज वेट ऑफ वाटर वेपर टू द वेट ऑफ ड्राई एयर इसी को हम लोग ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं, जिसमें जो वाटर वेपर का वेट है वो ड्राई एयर का वेट कितना है, उनका जो रेशियो है उसको हम ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं। अभी हम साइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। साइकोमेट्रिक रेशियो हम देख सकते हैं कि कैसे मैं बताना है। साइकोमेट्रिक रेशियो बेसिकली क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट और ह्यूमिड मतलब हीट जो भी होता है वेटेड कंडीशन में। या फिर आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये एक रेशियो है जिसमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है हमारा, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। ये है हमारा साइकोमेट्रिक रेशियो, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ह्यूमिड हीट। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि R हो गया हमारा साइकोमेट्रिक रेशियो जो भी होता है वो R, और ये डायमेंशन लेस होता है। R हो गया हमारा साइकोमेट्रिक रेशियो का साइन R, और इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है हमारा HC डिवाइडेड बाय KY एंड CS। सो यहाँ पे ये जो है ये है हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, दिस KY इज आवर कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और हमारा जो CS है वो है हमारा ह्यूमिड हीट हम बोल सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, या फिर इसका डेफिनेशन है। तो ये हो गया हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ साइकोमेट्री। सो लेट अस गो और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है। साइकोमेट्रिक चार्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। तो अभी आप देखिए कि साइकोमेट्रिक चार्ट बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे हम अलग अलग चीजें देखने वाले हैं। पहला तो आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मार्कर लेता हूँ, दिस इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये होता है हमारा ह्यूमिड रेशियो। ये जो है ये है हमारा ऊपर आइडेंटिफाई, इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम इससे देखते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है, इसको हम समझने की करते हैं। तो the horizontal और x axis of the chart denotes the various temperature reading। मतलब ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये 50, 60, 70, 80, 90 दे रखा है, ये वेरियस टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर दे रखा है, और इसके ऊपर से वर्टिकल लाइंस दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब वर्टिकल लाइंस दे रखे हैं उन्हीं टेम्परेचर के ऊपर से। और आप क्या बोलते हैं कि हर एक जो भी टेम्परेचर है उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन है। तो आप जब भी आप देखें, अगर आपको कोई टेम्परेचर फाइंड करना है और यहाँ पे वो इंटरलिंक कर रहा है, तो उसको हम देख सकते हैं।
फर्स्ट इज दिस इज अबाउट आवर ड्राइबल टेम्परेचर, सेकेंड है हमारा ह्यूमिडिटी रेशियो जो हमारे वाई एक्सिस में। सो द वर्टिकल और वाई एक्सिस ऑफ द चार्ट मेक्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर पर पाउंड और किलोग्राम, ये होता है हमारा ह्यूमिडिटी रेशियो। तो अभी इसका क्या सीन है कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पे भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ताकि इससे हमें ह्यूमिडिटी रेशियो पता कर पाए। तो ह्यूमिडिटी रेशियो को भी हम कभी कभी मिक्सिंग रेशियो या फिर हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ह्यूमिडिटी रेशियो। थर्ड है अभी ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं जो सबसे टॉप पे है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं लोकेट द अपर मोस्ट कर्व लाइन ऑन द चार्ट टू फाइंड द सैचुरेशन कर्व। ये जो हो गया कर्व, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन कर्व। इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व बेसिकली क्या करता है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को एक जगह पे मीट कराता है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स मीट करते हैं, और इसको एक काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप है बिटवीन टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जहाँ पे मतलब टोटल 100% पे, लाइक द कर्व कनेक्ट एक्स एंड वाई, द कर्व्स कनेक्ट एक्स एंड वाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स यहाँ पे है, यहाँ से कनेक्ट होके इधर वाई तक कनेक्ट कर रहा है। द कर्व्स कनेक्ट एक्स एंड वाई एंड मार्क्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड द ह्यूमिड क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% है। और इसी लाइन पे अलोंग द लाइन नोट दैट वेट बल्ब टेम्परेचर एंड द ड्यू पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। मतलब इसमें जो वेट बल्ब टेम्परेचर है और जो हमारा ड्राई बल्ब है वो हमेशा, और ड्यू पॉइंट जो है वो हमेशा सेम रहते हैं या फिर इक्वल रहते हैं हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट सैचुरेशन कर्व। फोर्थ पार्ट आप यहाँ पे इसके अंदर में ये सारे देख रहे होंगे लाइंस, मैं एक सेकंड मार्क करता हूँ। ये जो लाइंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे, तो इतने सारे जो ये इनर कर्व लाइंस है, ये बेसिकली क्या होता है, सो आप अभी नोटिस कर रहे हो कि इस चार्ट में ऐसे कर्व लाइंस है। तो दिस मार्क्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड द प्रेशर। पहला वाला क्या था हमारा, इधर जो था ये एक्स एंड वाई में, इसमें जो अपर वाला है ये हमारा था टेम्परेचर और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो है ये टेम्परेचर और हमारा प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप है, जहां पे हमारा ह्यूमिडिटी जो है वो 100% से लेस है। ये हो गया हमारा चौथा पार्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हम बोल सकते हैं ये सब, ये सैचुरेशन कर्व एंड दिस आर ऑल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हो गया हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट, और इट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्राफ दैट कैन बी यूज्ड to assess the physical and thermodynamic properties of gas mixture और फिर गैस वेपर मिक्सचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये हो गया हमारे साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इसमें चार चीजें देखी हमने। पहला तो यहाँ पे जो साइकोमेट्रिक चार्ट में हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, सेकंड इज ह्यूमिडिटी रेशियो, थर्ड इज सैचुरेशन कर्व एंड द फोर्थ वन इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये चीज चारों को हमने देखा। साइकोमेट्रिक चार्ट बेसिकली ये होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में फिनिश करने वाले हैं। So stay tuned and thank you from my mind।